करेंगे अगली खबर की। खबर उदयपुर से है, जहां कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है और इस चिंतन शिविर में आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा की गई। किसान, मजदूर, गौ पालकों के लिए जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में बनाई गई और चलाई जा रही हैं, उसकी चर्चा आज उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में नजर आई। इसके बाद खबर यह भी है कि अब एक मॉडल के रूप में देश भर में कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल को पेश कर सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी भी जहां जहां देश में जाकर सभाएं लेते हैं, पब्लिक एड्रेस करते हैं, वहां पर भी वो छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जिक्र जरूर करते हैं, छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात में एक आम सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तारीफ की थी। अब किसान, मजदूर, गौपालक, इनके लिए जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में बनी, चलाई जा रही हैं, उनकी तारीफ उदयपुर में सुनाई दी। और अब ये भी बात चर्चा में है कि कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ मॉडल के कई चीजों को, कई बातों को, कई योजनाओं को पूरे देश में भी आगे की योजनाओं के तहत प्रोजेक्ट कर सकती है। सीधे रुख करेंगे उदयपुर की तरफ। हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता कुलेश्वर पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, अब चूंकि एक ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, अगर संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो शायद छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस वक्त पूरे देश के राज्यों में सबसे मजबूत कांग्रेस के तौर पर उभरी है। ऐसे में भूपेश बघेल की जो छवि है वो यकीनन दिल्ली में भी बेहतर है और इसकी वजह छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही योजनाएं हैं। आज क्या कुछ इस चिंतन शिविर में हुआ, किस तरह से ये बात निकली, किस नेता ने उठाई और कांग्रेस अब उन तमाम योजनाओं पर, छत्तीसगढ़ मॉडल पर आगे किस तरह से विचार कर सकती है? देखिए, बिल्कुल चिंतन शिविर कांग्रेस का उदयपुर में चल रहा है और सबसे ज़्यादा तो चर्चा वो छत्तीसगढ़ मॉडल की है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा इसलिए है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, ग्रामीणों के लिए, भूमिहीन किसान जो कृषक मजदूर है उनके लिए, किसानों के लिए तमाम योजनाएं चालू की है। सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जो धान की कीमत 2500 रुपये दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जब दूसरे दिन चिंतन शिविर शुरू हुआ तो छत्तीसगढ़ मॉडल की खूब चर्चा हुई और आने वाले समय में देश भर में भी इसको लागू किया जा सकता है। एक मॉडल के रूप में जो है कांग्रेस पार्टी इसको आने वाले 2024 और 2030 विधानसभा चुनाव में सामने कर सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल जो है काफ़ी मजबूत है। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से काम कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे फोकस है, किसानों की आय कैसे दुगनी हो, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरुआत की है, जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी 7,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम चर्चा जो है आज की भी जो चिंतन शिविर हो रहा था उसमें चर्चा की गई है और इसमें विचार किया गया है कि आने वाले समय में एक मॉडल के रूप में इसको देश भर में जो है सामने ला सकता है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मॉडल के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ये एक ऐसा राज्य है तो देश भर में कांग्रेस पार्टी छत्तीस मजबूत है। 71 के साथ पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार और लगातार जनता का जो समर्थन वो भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को देखने मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे आज चर्चा हुई है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2024 और 2023 में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत जो है कांग्रेस पार्टी इसको देश भर में कर सकती है। चलिए, देखना होगा 3 दिन के चिंतन शिविर से क्या कुछ रिजल्ट बाहर निकलता है। फिलहाल आज का जो दिन था वो छत्तीसगढ़ के नाम रहा, ये कहना गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ इस चिंतन शिविर में की गई। आगे कांग्रेस ये भी तय कर रही है कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसे आगे के राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहां पर पेश किया जाए और वहां पर सत्ता वापसी की कोशिश की जाए। अब नजर रहेगी इस चिंतन शिविर पर लगातार हमारी।